सोचिए जरा, अगर आपका कोई पसंदीदा फल अचानक से मिलना ही बंद हो जाए, हमेशा के लिए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन ये लगभग सच हो गया था पपीते के साथ। तो आज हम उसी कहानी की बात करेंगे, पपीते के बचने के उस कमाल के सफर की, जब ये मीठा मजेदार फल खत्म होने की कगार पर आ गया था। तो ये कहानी शुरू होती है कह सकते हैं एक ट्रॉपिकल पैराडाइज में, जहाँ सबसे बढ़िया पपीता उगता है। लेकिन फिर एक अनदेखा दुश्मन सामने आता है जो सब कुछ तबाह करने पर तुला था। हम देखेंगे कि कैसे किसानों और साइंटिस्ट्स ने मिलकर इस प्यारे से फल को बचाया। और हाँ, आखिर में हम इसकी कुछ ऐसी ताकतों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। अच्छा, तो इस पूरी लड़ाई में दांव पर क्या लगा था, ये समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि वो दुनिया कैसी थी जिस पर खतरा मंडरा रहा था। मतलब एक परफेक्ट पपीता उगाने की वो नाजुक सी कला। देखिए, पपीता बड़ा ही नाजुक मिजाज फल है। इसे चाहिए ट्रॉपिकल गर्मी, ढेर सारी धूप, और मिट्टी भी एकदम सही होनी चाहिए। मतलब ना ज्यादा गीली ना ज्यादा सूखी, हर चीज का एक बहुत ही महीन बैलेंस बनाना पड़ता है। और हाँ, ये कोई झटपट वाला काम बिल्कुल नहीं है। एक छोटे से बीज से पहली फसल तक पहुंचने में किसानों को 8 महीने से भी ज्यादा लग जाते हैं। सोचिए, 8 महीने का सब्र और मेहनत, तब जाकर कहीं पहला फल हाथ लगता है। लेकिन इस पपीते के जन्नत जैसी दुनिया पर एक अनदेखा खतरा मंडरा रहा था। एक ऐसा खतरा जो बस हमले का इंतजार कर रहा था। तो चलिए मिलते हैं उस छोटे से दुश्मन से जिसने आकर लगभग सब कुछ बदल डाला। इसका नाम है पपाया रिंग स्पॉट वायरस, शॉर्ट में कहें तो PRSV। ये एक साइलेंट किलर है। फल पर ये भद्दे से छल्ले बना देता है, पौधे को अंदर से खोखला कर देता है और अपने पीछे छोड़ जाता है सिर्फ और सिर्फ तबाही। तो समझिए, ये PSRV कोई मामूली सी बीमारी नहीं है। ये एक महामारी की तरह है जो छोटे छोटे कीड़ों, जिन्हें एफिड्स कहते हैं, उनके जरिए एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंचती है। और फिर तो बस जंगल की आग की तरह पूरे के पूरे बागों में फैल जाती है और दुनिया भर के किसानों की रोजी रोटी छीन लेती है। अब जाहिर है, इस खतरे को देखकर किसान हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने अपनी फसलों को बचाने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, यानी कई मोर्चों पर लड़ने की रणनीति बनाई। किसानों ने, कह सकते हैं, 2 तरफ से हमला बोला। एक तरफ तो थे ऑर्गेनिक तरीके, जिसमें कुदरत के ही हथियारों का इस्तेमाल किया गया, और दूसरी तरफ केमिकल कंट्रोल, जो सीधा दुश्मन पर, यानी वायरस फैलाने वाले उन एफिड्स पर ही वार करते थे। लेकिन ये बस अंधाधुंध स्प्रे करने जैसा नहीं था। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें असर और पर्यावरण की सुरक्षा दोनों के बीच एक बहुत ही केयरफुल बैलेंस बनाया जाता है, ताकि ऐसा न हो कि दुश्मन को मारते मारते फसल को ही नुकसान पहुंच जाए। पर तब क्या हो जब ये सारे तरीके भी काम ना आए? 1990s में कुछ ऐसा ही हुआ। हवाई का पूरा पपीता उद्योग बर्बादी की कगार पर आ खड़ा हुआ। तबाही बहुत तेजी से और बेरहमी से आई। ये वायरस हवाई के पपीता इंडस्ट्री के बिल्कुल सेंटर में एक सुनामी की तरह फैला और अपने पीछे छोड़ गया सिर्फ बर्बाद खेत और किसानों के टूटे हुए सपने। और ये जो आंकड़ा है ना, ये अपने आप में एक चौंकाने वाली कहानी कहता है। सोचिए, हवाई का 95% पपीता सिर्फ एक ही इलाके से आता था। तो जब वायरस ने हमला किया, कोई बैकअप प्लान था ही नहीं। पूरा का पूरा उद्योग बस एक पतले से धागे के सहारे लटका हुआ था। जब लग रहा था कि अब सब खत्म हो गया, तब साइंस ने एंट्री ली। उस मायूसी के दौर में साइंटिस्ट एक बहुत ही बोल्ड आइडिया के साथ सामने आए। उन्होंने जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक ऐसा पपीता बनाने की सोची जो खुद इस वायरस से लड़ सके। और इसका नाम भी बड़ा खूबसूरत रखा गया, रेनबो पपीता। जैसे तबाही के तूफान के बाद उम्मीद की एक किरण। और ये एक जबरदस्त कामयाबी थी। इसने किसानों को मौका दिया कि वो अपने खेत वापस हासिल कर सकें, अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकें। तो खैर, जब ये संकट टल गया, तो चलिए अब पपीते के सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि ये फल और क्या क्या कमाल कर सकता है। देखिए, लड़ाई सिर्फ खेत में खत्म नहीं हो जाती। फल को हम तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है, वो भी बहुत नाजुक होता है। धुलाई से लेकर पैकिंग तक हर एक स्टेप बहुत जरूरी है, ताकि फल एकदम सही सलामत हम तक पहुंचे। और एक और मजेदार बात, पपीता सिर्फ एक मीठा फल ही नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इसके पत्ते, इसके बीज, पौधे का हर एक हिस्सा सदियों से इस्तेमाल होता आ रहा है, कॉस्मेटिक्स से लेकर देसी दवाइयों तक में। सच में ये कुदरत का एक कमाल का तोहफा है। तो पपीते के ये जो बचने की कहानी है, ये सिर्फ एक फल की कहानी नहीं है। ये एक चेतावनी भी है और एक उम्मीद भी।
और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जैसे जैसे हमारी दुनिया नए नए कृषि संकटों का सामना कर रही है, हम अपने खाने को अगले बड़े खतरे से बचाने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी पर कितना भरोसा करने के लिए तैयार हैं।